नमस्कार बच्चों, मैं हूं जितेंद्र श्रीवास और आप सबका द मिडिल ग्रेड मेंटर में स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने अब तक लेसन 11 तक क्लास 6 की इंग्लिश में कंप्लीट कर लिया है। आज लेसन 12 करने वाले हैं और लेसन 12 है जिसका नेम है, ये देखिए, बीरबल एंड द वॉशरमैन। बीरबल और अकबर की कहानियाँ तो आप लोगों ने हमेशा ही सुनी होंगी, और अगर नहीं भी सुने हैं तो आज हम इस स्टोरी में कुछ एक दो वाक्य तो जान ही लेंगे। देखिए, आप लोगों को ये चित्र दिख रहा होगा, इसमें ये देख रहे हैं, ये है एक किंग, और यहाँ उसके आसपास जो है ये कोर्ट में जो लोग रहते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग कॉर्टियर। देखते हैं, आगे देखते हैं इस चैप्टर में। ये जो पूरा लेसन है आपका, बहुत ही अच्छा लेसन है। पहले तो आपको ये बता दें, हम इसमें ना कुछ 8 कैरेक्टर्स हैं और उन 8 कैरेक्टर्स को हम अभी एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। देखिए, अकबर, जो ये अकबर है ना, यह उस कोर्ट का किंग है, तो किंग अकबर। फिर बीरबल, बीरबल जो है अकबर के मिनिस्टर हैं, सेनापति। फिर कोर्टियर, कोर्टियर मतलब कोर्ट में रहने वाले लोग। फिर टाउन कैरियर, टाउन कैरियर होता है जो टाउन में कोई भी सूचना होता है अनाउंस करने के लिए जो जाता है ना, उसे हम टाउन कैरियर बोलेंगे। फिर मैसेंजर, मैसेज देने वाला, सुनिए। और दीनू द वॉजरमैन, इसमें एक लड़का है जिसका नाम है दीनू। ये इस पूरे लेसन में जो है ना मेन लीडर रहेगा, मतलब मेन रोल प्ले यही करेगा। बोल सकते हैं इस लेसन का जो हीरो है वो कौन है यहाँ पर, अभी दीनू, लेकिन इसमें बीरबल भी यहाँ पर हीरो रहता है। हाँ, और कुसुम जो कि वॉशरमैन की वाइफ है। अभी सुनिए, दीनू जो काम करता है वो एक वॉशरमैन है। वॉशरमैन मतलब कपड़े धोने वाले को हम वॉशरमैन बोलते हैं, हिंदी में समझेंगे तो एक धोबी। और दीनू की वाइफ है जिसका नाम है कुसुम, वह हमेशा उसकी मदद करती है। और आगे सुनेंगे, दीनू एंड कुसुम्स चिल्ड्रन, दीनू और कुसुम के बच्चे भी हैं। ठीक है, अब देखिए, पहले तो हम आपको ये बता दें कि ये जो चैप्टर है ना, इसमें आप लोगों को बस एकदम फ्री होकर के हमारी बातों को सुनना है और हमारी बातों के साथ साथ बस इमेजिन करना है, सोचना है, कल्पना करना है कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, देखिए, सीन 1 है, जैसे आप लोग मूवीज़ देखते हैं ना, उसी तरह से सोचिएगा बस। देखिए, सीन 1 मतलब पहला सीन दिखाया जा रहा है। टाइम है मॉर्निंग का, इट्स विंटर, और ये अभी विंटर सीजन है। जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा ठंड है ना, तो विंटर सीजन को भी हम शीत ऋतु ही बोलते हैं। अकबर एंड बीरबल आर पासिंग द फ्लोर इन द पैलेस बैल्कनी। अब देखिए, मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह विंटर में अकबर और बीरबल बस अपने ही फ्लोर की बालकनी से पास हो रहे थे मतलब गुजर रहे थे बालकनी से। द बालकनी ऑफर अ गुड व्यू ऑफ द रिवर, और उस बालकनी से एक बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था। वो था व्यू, क्या था, रिवर का। अकबर साइड, अब देखिए अकबर बोलते हैं, बीरबल, आई हैव हर्ड दैट द वाटर ऑफ दिस रिवर इज एक्सट्रीमली कोल्ड, इज इट ट्रू। देखिए, अकबर ने बोला, बीरबल, मैंने सुना है कि जो ये रिवर दिख रही है बालकनी से, उसका जो वाटर है, पानी है, एक्सट्रीमली कोल्ड है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। और एक्सट्रीमली यहाँ पर एडवर्ब है, हमने पढ़ा है ना। ठीक, एक्सट्रीमली कोल्ड, इज दैट ट्रू, क्या यह सही है। तो देखिए, बीरबल ने क्या बोला, बीरबल सेड, यस योर मजेस्टी, आई हैव ऑल्सो हर्ड द सेम। बोलते हैं बीरबल यस, और यह जो योर मजेस्टी है यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि झुकते हुए, बो करते हुए महाराज को हम उसके लिए सहमति बताने के लिए बोलते हैं। तो योर मजेस्टी बोल करके आई हैव ऑल्सो हर्ड द सेम, बोलते हैं कि मैंने भी यही सुना है कि इस रिवर का पानी बहुत ठंडा है। अकबर ने क्या बोला, वॉट डू यू थिंक विल हैपन इफ अ मैन स्टैंड इन द कोल्ड वाटर ऑल थ्रू द नाइट, विल ही डाई। देखिए, अकबर ने बोला कि तुम क्या सोचते हो, वॉट डू यू थिंक विल हैपन, कि तुम क्या सोचते हो अगर अ मैन, कोई एक इंसान, स्टैंड्स इन द कोल्ड रिवर, इस कोल्ड रिवर में कोई इंसान जो कि थ्रू द नाइट, पूरे रात भर खड़ा रहेगा, तो क्या होगा, विल ही डाई, क्या वो मर जाएगा। सोचिए तो आप लोग, अगर कोई इंसान ठंडे पानी में, वो भी ठंड के मौसम में, विंटर सीजन में, रात भर वहां खड़ा रहे तो क्या होगा। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों के मन में क्या आ रहा है। फिर देखिए, बीरबल सेड, certainly, Your Majesty, no ordinary man can survive after staying for such a long time in the cold water.
देखिए, सर्टेनली मतलब निश्चित ही बोलते हैं बीरबल, निश्चित ही महाराज। नो ऑर्डिनरी मैन, एक साधारण इंसान तो यहाँ से सरवाइव नहीं कर पाएगा, अगर खड़ा हुआ तो जीवित तो नहीं रह पाएगा बोलते हैं, क्योंकि ये कोल्ड वाटर में खड़े होने का बहुत लंबा समय होगा। अकबर कहते हैं, अकबर की बात सुनिए, थिंग्स फॉर अ वाइल एंड से, अकबर थोड़ा सोचे और फिर कहते हैं आई हैव एन आइडिया, बोलते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है। और वो आइडिया क्या था अभी देखेंगे हम। द एम्परर विस्पर्स समथिंग इन बीरबल्स ईयर, बीरबल इज सरप्राइज्ड एट द एम्परर्स वर्ड्स। देखिए, एम्परर मतलब होता है यहाँ पर किंग, तो किंग ने विस्पर किया, विस्पर मतलब फुसफुसाया, समथिंग इन बीरबल्स आइज, सॉरी ईयर, बीरबल के कान पर कुछ फुसफुसा कर बोले उन्होंने, और वो आइडिया उन्होंने शेयर किया, और बीरबल ये आइडिया सुनकर क्या सरप्राइज हो गए कि ऐसा क्या बोल दिया होगा, हमें भी लग रहा है ना कि ऐसा क्या बोला होगा। चलिए सीन 2 में देखेंगे, अभी हम सीन 1 को एक बार फिर से बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। सीन 1 में अकबर और बीरबल अपने ही पैलेस की बालकनी से पास हो रहे थे, तभी उन्हें एक व्यू दिखता है रिवर का, उसी के बारे में हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, ठीक है। अब आएंगे हम नेक्स्ट सीन नंबर 2 में। अब देखिए, सेकंड सीन है, टाइम है आफ्टरनून, टाउन मार्केट प्लेस, दोपहर हो गई, अब टाउन के मार्केट प्लेस की बात कर रहे हैं। अ टाउन कैरियर बीट्स हिज ड्रम, टाउन कैरियर उस टाउन का रहने वाला व्यक्ति जो कि ड्रम को पीट पीट कर लाउडली, तेज तेज, एंड पीपल कम, और लोग वहाँ पर आ रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे। देखिए, लीविंग देयर वर्क एंड गैदर अराउंड हिम, अपने अपने सारे काम छोड़कर मार्केट के लोग बस उसी के आसपास बस इकट्ठे हो रहे थे। अराउंड हिम, गैदर मतलब इकट्ठा होना, अराउंड मतलब उसके आसपास। तो देखिए, टाउन कैरियर लाउडली, टाउन कैरियर ने तेज तेज चिल्लाते हुए बोला, लिसन लिसन, बाय द ऑर्डर ऑफ द एम्परर, एनीवन हु स्टैंड इन द कोल्ड वाटर ऑफ द रिवर इन फ्रंट ऑफ द किंग्स पैलेस ऑल थ्रू द नाइट विल बी एम्प्लॉय रिवॉर्डेड। लिसन लिसन, और वो बताता है कि सुनो सुनो सुनो, आप लोगों ने टीवी में जरूर देखा होगा, ऐसे बोलते हैं ना ड्रम बजाते हुए। और वो बोलता है कि एम्परर ने एक ऑर्डर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति उस रिवर के कोल्ड वाटर में पूरी रात ऑल थ्रू द नाइट विल बी, अगर खड़ा रहता है तो ही विल बी एम्प्लॉय रिवॉर्डेड, उसको पुरस्कार दिया जाएगा। और फिर वह लिसन लिसन करते हुए और आगे बढ़ जाता है। ही मूव्स टू अनदर बिजी एरिया टू मेक द सेम अनाउंसमेंट, और फिर आगे बढ़ जाता है वह यही अनाउंसमेंट और दूसरी जगह करने के लिए। पीपल स्टैंड इन ग्रुप एंड डिस्कस द अनाउंसमेंट, अब लोग क्या हुए कि ग्रुप में इकट्ठे होने लगे और उसके विषय में डिस्कस करने लगे अनाउंसमेंट के लिए। नो बडी इज रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी रेडी नहीं था। अ पुअर वॉशरमैन ऑल्सो लिसन टू द अनाउंसमेंट एंड विस्पर इन हिज वाइफ्स ईयर, और अब एक पुअर वॉशरमैन था ना, जो अभी हमने देखा था दीनू, तो उसने भी सुना और वो जाकर के अपनी वाइफ की कान में विस्पर करता है, आराम से बताता है। देखिए अब क्या बताया है उसने यहाँ पर। दीनू, कुसुम, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, आई शुड ट्राई माई लक, इफ आई सक्सीड इन स्टैंडिंग इन द रिवर आई विल गेट द बिग रिवॉर्ड एंड वी विल एबल टू लिव वेल। देखिए, जो दीनू है बोलता है कुसुम से, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, यह एक बहुत अच्छा मौका है। अपॉर्चुनिटी मतलब मौका होना, एक चांस होना। आई शुड ट्राई माई लक, बोलता है कि मुझे कि अपनी जो किस्मत होती है ना उसको आजमाना चाहिए। इफ़ आई सक्सीड इन स्टैंडिंग द रिवर, बोलता है कि अगर मैं इस रिवर में खड़े होने में सफल हो गया रात भर, आई विल गेट अ बिग रिवॉर्ड, मैं बहुत बड़ा पुरस्कार प्राप्त कर लूँगा, और इससे वी विल एबल टू लिव वेल, और हम इससे अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे। तो देखिए कुसुम ने क्या बोला, नो नो, डोंट एवर थिंक ऑफ टेकिंग सच अ रिस्क। देखिए, कुसुम को उसकी बहुत चिंता थी, उसने उसके लिए मना किया, बोली नहीं नहीं, आपको इस तरह का रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। तब देखो दीनू ने क्या बोला, यू डिड नॉट वरी, नथिंग विल हैपन टू मी, मतलब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुसुम से बोलता है, नथिंग विल हैपन टू मी, मुझे कुछ नहीं होगा। आफ्टर ऑल आई एम यूज्ड टू वॉशिंग क्लॉथ्स इन द कोल्ड वाटर एवरी डे, बोलता है कि मैं आखिर हर रोज़ इस कोल्ड वाटर में ही तो कपड़े धुलता हूँ, क्योंकि वो प्रोफेशनली एक वॉशरमैन भी है। तब किसी तरह से देखिए कुसुम भी उसको क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कि चलो ठीक है। अब हम देख रहे हैं सीन 3 में, देखिए यहाँ पर एक डायग्राम भी दिख रहा होगा आप लोगों को, ये देखिए, सुनिए अब। नाइट
टाइम है रात का, अब रात में जाता है ना, क्योंकि उनको पूरी रात खड़े होना था, तो रात में जा देखिए, द वॉशरमैन गोज एंड स्टैंड इन द मिडिल ऑफ द रिवर। अब वो वॉशरमैन जाता है और इस रिवर के एकदम सेंटर में, मिडिल में जाकर के स्टैंड खड़ा हो जाता है। सम पीपल कम एंड आस्क हिम नॉट टू रिस्क हिज लाइफ। और कुछ लोग आते हैं और उसको बोलते हैं कि अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं रखो, जोखिम में मत डालो। तब देखिए, वन मैन, उन्हीं में से एक आदमी बोलता है, आई फील सॉरी फॉर हिज पुअर मैन, दिस पुअर मैन। बोलता है कि मैं इस बेचारे आदमी के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ। वाई डज ही वॉन्ट टू किल हिमसेल्फ, कि यह अपने आप को मारना क्यों चाहता है, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि इतना ठंडा पानी है, अगर इसमें कोई रात भर खड़ा हुआ तो वो तो बस मर ही जाएगा। तो देखिए, अनोदर, एक दूसरा व्यक्ति आता है, ही इज़ क्रेजी, बोलता है कि वह एकदम पागल हो गया है। डूइंग सच अ फूलिश थिंग फॉर मनी, और वो पैसों के लिए बहुत ही मूर्खता वाली बात काम कर रहा है। वेल, लेट अस प्रे फॉर हिज सेफ्टी, और बोलते हैं लेकिन कि अरे चलो अब ठीक है, वो खड़ा तो हो गया है, हमें इसकी सेफ्टी के लिए प्रे करना चाहिए। आप ही सोचो, कोई रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहेगा तो उसके लिए तो वही प्रेयर ही करना पड़ेगा। आप लोग भी प्रे कीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अब अगली मॉर्निंग होती है, देखिए, दीनू इज सर्वाइविंग बैडली, और बहुत ही मुश्किल से दीनू जो है ना वो सर्वाइव कर गया। और सॉरी, सिवरिंग बैडली, सिवरिंग का मतलब होता है ठंड से कपकपाना, तो वो ठंड से बहुत ज़्यादा कपकपा रहा था। ही स्टूड इन द रिवर ऑल, वह पूरी रात उस रिवर पर क्या था, खड़ा रहा। ही हैज़ सक्सेसफुली रीच्ड द टारगेट, और फाइनली वह उस टारगेट को कंप्लीट कर लिया था। पीपल कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज वंडरफुल अचीवमेंट, और जो लोग थे वो उसे फिर कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोल रहे थे, बधाइयाँ दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट को क्या किया था, प्राप्त कर लिया था। देखिए, अब कुसुम हैप्पीली, खुश होती हुई बोलती है, ओह सो यू हैव डन इट, थैंक गॉड, बोलती है कि अरे वाह, तो तुमने फाइनली कर ही लिया, भगवान को शुक्रिया बोलती है। यू आर ऑल राइट, और बोलती है कि तुम ठीक हो। आई वॉज सो वरीड, बोलती कि मैं तो पूरी रात बहुत ही वरीड थी, चिंता में थी। आई केप्ट ऑन प्रेइंग फॉर योर सेफ्टी द होल नाइट, और बोलती कि मैं पूरी रात आपकी सेफ्टी के लिए क्या प्रे कर रही थी। एट लास्ट गॉड हैज़ हर्ड आवर प्रेयर एंड यू आर द लकीस्ट पर्सन टू गेट द बिग रिवॉर्ड। वो बोलती है कि भगवान ने मेरी सुन ली, और तुम एक ऐसे लकी पर्सन बने जो अब इस रिवॉर्ड को प्राप्त करोगे। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, और बोलती है कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है। इसका मतलब कुसुम भगवान पर बहुत विश्वास रखती है ना। देखिए, अब आते हैं हम सीन 4 में, और सीन 4 हमारे सामने ये रहा, हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अकबर्स कोर्ट, अब अकबर का कोर्ट की जगह पर आ रहे हैं। द एम्परर इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन, जो एम्परर है, किंग है, वो अपने थ्रोन पर, अब थ्रोन होता है राजा की गद्दी, बोल सकते हैं राजगद्दी, इसको थ्रोन बोलते हैं। तो अपने थ्रोन पर किंग जो है वो बैठे हुए थे। बीरबल इज बिसाइड हिम, बीरबल उनके बाजू पर थे। द कॉर्टियर एंड गार्ड्स आर स्टैंडिंग इन द दरबार, दीनू एंड हिज फैमिली इंटर द दरबार, दे वो बिफोर द किंग। अब क्या होता है कि इस कोर्ट में सभी लोग वहाँ खड़े हुए थे, और तभी मतलब किंग और बीरबल जो थे वो आराम से अपने थ्रोन्स पर बैठे थे, लेकिन बाकी लोग वहाँ पर खड़े हुए थे। तभी दीनू अपनी फैमिली के साथ, फैमिली में कौन कौन है अभी बताया था हमने, देखिए, दीनू, उसकी वाइफ कुसुम और उसके बच्चे। तो सुनिए, तो वो अपने परिवार के साथ आता है। दे वो बिफोर द किंग, और वो किंग के सामने वो करता है, BOW, वो मतलब प्रणाम करना, नमस्कार करना, झुक कर, तो इसको बोलते हैं वो। दीनू, सैल्यूटेशंस योर मजेस्टी, बोलते हैं नमस्कार, और ये मजेस्टी जो है वो प्रेम और आदर के साथ प्रणाम करने के साथ साथ बोलते हैं महाराज। अकबर, कम, यू आर इंडीड अ ब्रेव यंग मैन, बोलते हैं कि तुम एक ब्रेव यंग मैन हो, बहादुर व्यक्ति हो। यू सर्टेनली डिजर्व द रिवॉर्ड, तुम निश्चित ही वह रिवॉर्ड को डिजर्व करते हो। अ मेड ब्रिंग अ सिल्वर ट्रे लेडन विद गोल्ड कॉइन्स, देखिए अभी एक मेड आती है, और वो अपने साथ पर एक सिल्वर ट्रे, चांदी की ट्रे पर लदे हुए गोल्ड कॉइन्स लेकर आती है, जो गोल्ड है, सोने के सिक्के। As Akbar is about to give the reward to Dinu, a courtier interrupts. जैसे ही अकबर वह रिवॉर्ड दीनू को देने ही वाला था, लेकिन एक कॉर्टियर आता है, कोर्ट का ही एक व्यक्ति, और वो बीच पर इंटरप्ट किया। इंटरप्ट मतलब हस्तक्षेप करना, बीच में टांग अड़ाना बोलते हैं जिसको आप लोग, वैसे ही आगे देखेंगे। फिर कॉर्टियर ने क्या बोला, देखिए, योर मजेस्टी, वॉट आर यू डूइंग,
दिस मैन डज नॉट डिजर्व द रिवॉर्ड एज ही डिड नॉट स्टैंड इन द कोल्ड वाटर विदाउट एनी हेल्प। अरे बाप रे, देखो तो ये क्या बोल दिया। बोलता है कि अकबर को जैसे आया तो उनको पहले प्रणाम किया, फिर बोलता है कि आप ये क्या कर रहे हैं महाराज। दिस मैन डजेंट डिजर्व द रिवॉर्ड, यह व्यक्ति इस रिवॉर्ड के लायक नहीं है। बोल रहे हैं कि ये बिना हेल्प के वहां खड़ा नहीं हुआ था रात भर। ऑल द courtiers वर सरप्राइज्ड एंड wanted टू explanation। और इस तरह से सारे ही courtiers जो थे, कोर्ट के लोग थे, वो सरप्राइज हो गए, शॉक्ड हो गए कि क्या हुआ आखिर यहाँ, क्या किया उसने। तो फिर बोल चाहते थे कि और भी वो एक्सप्लेन करे उस बारे में। तो देखिए courtier बोलता है, योर मजेस्टी एक्चुअली द लाइट फ्रॉम योर पैलेस केप्ट द वॉजरमैन वार्म ऑल थ्रू द नाइट। बोलता है कि वास्तव में जो आपके पैलेस की लाइट है वो उस वॉशरमैन को रात भर वार्म कर रखी थी, मतलब गर्म कर रखी थी। कैसे पॉसिबल है कि दूर की लाइट, एक दूर की रिवर में रिवर की ओर जाते हुए अगर लाइट है तो उसमें वहाँ पर वो गर्मी जो है गर्म रहेगा वहाँ का एरिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन चलो देखते हैं अब अकबर ने क्या किया होगा। अकबर बोलते हैं थॉटफुली, सोचते हुए बोलते हैं, यू हैव अ पॉइंट। बोलता है कि तुम्हारी बात में पॉइंट तो है। वेल इन द केस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अ रिवॉर्ड। और बोलता है कि अरे इस केस में अब दीनू को रिवॉर्ड दिया ही नहीं जाएगा। अरे बाप रे, अकबर भी तो एकदम ऐसे डिसीजन लिया। देखो अब, पुअर दीनू गोज अवे सैडली विद हिज फैमिली। अब बेचारा दीनू क्या करे, तो वह बस सैड होकर अपने परिवार के साथ वापस चला गया। बीरबल अनहैप्पी अबाउट इट। देखिए लेकिन बीरबल को ये बात अच्छी नहीं लगी, वो अनहैप्पी था। अब हम आएंगे सीन 5 में, ये देखिए सीन 5। द नेक्स्ट डे, अगला दिन था, एट अकबर कोर्ट, अकबर के कोर्ट का। ऑल आर सिटिंग बट बीरबल सीट इज एम्प्टी। सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठे थे, लेकिन जो बीरबल की सीट थी वो खाली थी। एम्प्टी मतलब खाली। अकबर बोलते हैं, वाई हैज़ बीरबल नॉट कम येट, कि आखिर बीरबल अब तक क्यों नहीं आए। ही इज़ यूजली पंचुअल, वो वास्तव में कैसे हैं, पंचुअल हैं। अब सुनिए, पंचुअल मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने सारे काम समय पर करता है, तो उसको हम बोलेंगे पंचुअल। आप लोग भी अपनी लाइफ में पंचुअल बने, अपने सारे काम टाइम पर कर लें। तभी आ मैसेंजर अराइव, तभी देखिए एक मैसेंजर आते हैं। और ये देखिए अब मैसेंजर आए हैं तो कुछ बोलेंगे भी, देखते हैं क्या बोलते हैं। मैसेंजर, योर मजेस्टी, बोलते हैं प्रणाम करते हुए, द मिनिस्टर इज इन हिज हाउस। जो मिनिस्टर वो अपने हाउस में है। एंड ही सेज ही विल बी लेट टुडे, और बोल रहे हैं कि वह आज क्या हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे। अकबर बोलते हैं वाई, मतलब क्यों। तो देखिए मैसेंजर बोलते हैं, योर मजेस्टी, महाराज, ही इज कुकिंग फूड एंड विल टेक लॉन्ग। बोलते हैं कि वह बहुत देर से खाना पका रहे हैं, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। अकबर एंग्रीली, अकबर को आया गुस्सा। वॉट नॉनसेंस, बोलते हैं कि ये क्या बकवास सी चीज़ है। वाई मतलब क्यों। वी शैल गो एंड फाइंड आउट, बोलते हैं कि हम खुद जाएंगे और देखेंगे। तो देखिए अकबर गेट्स अप एंड वॉक क्विकली, अकबर खड़े होते हैं और बड़ी तेज़ी रफ्तार से अपने बीरबल के हाउस तक जाते हैं। उनके साथ साथ सम कॉर्टियर्स और गार्ड्स भी जाते हैं। अब आएंगे हम सीन 6 में, ये देखिए बीरबल्स हाउस। बीरबल इज सिटिंग नियर अ फायर ऑन द ग्राउंड। अब बीरबल जो है ना, ये देखिए इस फायर के पास क्या है, बैठे हुए थे। अब जब आ जाएंगे किंग तो वहाँ पर क्या करेंगे, खड़े हो जाएंगे। ये देखिए ये फायर है, यहाँ पर तीन, यहाँ पर लकड़ियों के थ्रू एक स्टैंड बनाया है, ऊपर ये क्या है, घड़ा रखा है जिसमें वो खाना बना रहे हैं। अब देखते हैं कि अब बीरबल ने क्या बताया होगा, सुनिए। फॉर अबव इट, sorry, balance on a tall tripod is a cooking pot। देखिए क्या किया उन्होंने कि नीचे वो किया, फायर बर्न किया, फिर ऊपर ट्राईपॉड यूज करते हुए एक कुकिंग पॉट रख दिया। कुकिंग मतलब खाना और पॉट मतलब बर्तन, खाने का बर्तन। तो अकबर बोलते हैं, बीरबल हाउ स्टूपिड, you have kept the pot so far above the fire, how can this fire cook the food। आते ही उन्होंने बोला, बीरबल ये क्या बकवास वाली चीज कर रहे हो, तो तुमने क्या किया, ये पॉट को ना फायर से अबव सो फार, बहुत ही दूर और ऊपर रखे हो। हाउ कैन दिस फायर कुक द फूड, अब ये फायर उस कुक को जो फूड है उसको कैसे कुक कर सकते, कैसे पका सकता है। तभी बीरबल बोलता है, विद आ ट्विंकल इन हिज आइज। अब यहाँ जो आई, ट्विंकल आई है मतलब पलक को झपकते हुए बोलते हैं, इफ दिस फायर कैंट कुक फूड इन
in this cooking pot. How can the light of palace warm Dinu in the cold water of the Yamuna? तो देखिए बोलते हैं कि अगर ये जो फायर है, आग है, उस पॉट के खाने को नहीं पका सकता, तो आप ही सोचिए महाराज कि हमारी पैलेस की लाइट उस जो रिवर है, अब देखिए यहाँ पर रिवर का नेम भी मेंशन्ड है, यमुना रिवर पर जो व्यक्ति खड़ा होगा तो उसको हम कैसे वार्म कर सकते हैं लाइट। लेकिन बीरबल ने तो बहुत अच्छी तरकीब निकाली, लेकिन इस बात को बीरबल को तभी बोलना चाहिए था, तब ज़्यादा अच्छा लगता। क्यों बच्चों? आप लोग कमेंट कीजिए अगर मेरे साथ एग्री होंगे तो। अकबर, अभी अकबर वो इमीडिएटली रियलाइज हिज रॉन्ग डिसीजन। अकबर जो है ना, बस अचानक से अपना रॉन्ग डिसीजन को रियलाइज करते कि उन्होंने तो बहुत गलत डिसीजन ले लिया, और सीधे कॉल फॉर द वॉशरमैन, और बोलते हैं कि उस वॉशरमैन को बुलाओ। अब देखिए सीन 7 है। नेक्स्ट डे एट कोर्ट्स दरबार, अगला दिन अब कोर्ट के दरबार का था। दीनू कम विद हिज फैमिली टू द दरबार, अब दीनू फिर अपनी फैमिली के साथ दरबार पर आता है। अकबर हैंड द ट्रे ऑफ कॉइन्स टू बीरबल, अब जैसे आया होगा तो प्रणाम किया, और अकबर ने अब वो ट्रे किसको दे दिया? बीरबल को। हु गिव्स इट टू दीनू, और बोलते हैं कि अब बीरबल ही ये जो रिवॉर्ड है वो दीनू को देंगे। दीनू एज वेल एज हिज फैमिली आर वेरी हैप्पी, और दीनू और उसके साथ साथ उनके फैमिली मतलब बच्चे और उनकी वाइफ कुसुम भी बहुत हैप्पी थी। पीपल चीयर एंड क्लैप, जो पीपल थे उनको क्या कर रहे थे? उत्साहित कर रहे थे, ताली बजा रहे थे। एंड पीपल अप्रिसिएट द जस्टिस डन टू दीनू, और इस तरह की जस्टिस को, न्याय को लोग जो थे ना अप्रिशिएट कर रहे थे, सराहना कर रहे थे। इस तरह से हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया। लेसन 12 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे, तो हम इसी क्वेश्चन आंसर्स के साथ आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, ये रहा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द वर्ड पजल गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन। अब हमारे पास कुछ क्लूज दिए हुए हैं, उन क्लू को यूज़ करते हुए हमें क्या करना है? इस पजल को सॉल्व करना है। देखिए ये रहे हमारे पास क्लू, हम इसको एक बार रीड करते हैं, फिर आप लोग बताइएगा। अ पर्सन हु वर्क इन किंग्स कोर्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो किंग के कोर्ट में काम करता होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो अभी हमने कल ही ये वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो उसको बोलते हैं कोर्टियर। ये लिखा है कोर्ट, फिर इसके बाद आई ई और आर और लिख देंगे कोर्टियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज ऑल्सो अ किंग, वह जो एक किंग भी होता है, वो कौन होगा? उसको हम बोलते हैं एम्परर। एम्परर पढ़ा था ना, एम्परर को हम किंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट, किंग वेयर हिज दिस ऑन देयर हेड, जो किंग है वो अपने हेड पर पहनते हैं, और हेड पर क्या पहनते हैं? वो पहनते हैं क्रॉन, CROWN, क्रॉन। नेक्स्ट, किंग सीट, जो किंग की सीट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं थ्रॉन, THROWN, थ्रॉन। इस तरह से ये पजल हमने कंप्लीट कर दिया है, आप लोग भी इसे फिल करें। और हम अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए कॉम्प्रहेंशन पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। आंसर दिस क्वेश्चन इन यस और नो, अगर हमारा ये स्टेटमेंट सही होगा तो आपको यस बोलना है, अगर स्टेटमेंट गलत होगा तो नो बोलना है। देखिए बीरबल वॉज द किंग, क्या बीरबल वह किंग थे? नो, क्योंकि किंग तो अकबर थे, बीरबल मिनिस्टर थे। देखिए अकबर वॉज अ जनरस किंग, क्या अकबर जनरस किंग थे? सो यस। दीनू वॉज अ मिनिस्टर, क्या दीनू मिनिस्टर था? नो, दीनू वॉज अ वॉजरमैन। द वॉजरमैन वॉज अ ग्रीडी मैन, क्या वो वॉजरमैन जो था दीनू वह ग्रीडी था, लालची था? नहीं, तो नो आएगा। कुसुम डज नॉट हेल्प हर हस्बैंड, क्या कुसुम अपने पति की मदद नहीं करती थी? तो वो करती थी, उसने रात भर प्रे किया अपने हस्बैंड के लिए। ठीक, इस तरह से हमने ये कंप्लीट किया। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन है से हु सेड टू होम, बताइए कि किसने किससे कहा। एक स्टेटमेंट है वाटर ऑफ दिस रिवर इज़ वेरी कोल्ड, ये बात किसने कहा था? देखिए सीन 1 में हमने देखा था कि जब अकबर और बीरबल बालकनी से पास हो रहे थे तब अकबर ने कहा था। बहुत बढ़िया, आप लोगों को तो याद भी हो गया है। ये देखिए अकबर सैड टू बीरबल, ये बात अकबर ने कहा था किससे? बीरबल से। नेक्स्ट देखेंगे, ये रहा। और जो नेक्स्ट है विन अ 100 गोल्ड कॉइन चैलेंज फॉर द किंग, एक जो किंग का चैलेंज था, जो जीतेगा उसको 100 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे, ये किसने बोला था? तो जो मैसेंजर था उसने ना बोला था। तो देखिए
यहाँ पर देखते हैं जो टाउन कैरियर था, ये रहा। टाउन कैरियर टू पीपल इन द टाउन, उस टाउन के लोगों से किसने बोला? टाउन कैरियर ने बोला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एक मिनट ना, ये देखिए, आई कैप्ट ऑन प्रेइंग फॉर योर सेफ्टी द होल नाइट। ये किसने बोला था कि मैं पूरी रात आपकी सेफ्टी के लिए प्रे कर रही थी? तो ये बोली थी कुसुम ने, जो कि उसकी वाइफ है, किसकी? दीनू की। देखिए ये है दीनूज वाइफ कुसुम टू दीनू, दीनू की वाइफ कुसुम ने दीनू से कहा। अगला देखेंगे, ये रहा, योर मोजेस्टी ही इज कुकिंग फूड। ये किसने कहा था कि प्रणाम महाराज, वह खाना पका रहे हैं? एक मैसेंजर ने कहा था, और मैसेंजर ने किसको महाराज बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? ऑफ कोर्स आप तो समझ ही गए होंगे, किंग को। तो ये देखिए, अ मैसेंजर टू द किंग अकबर। नेक्स्ट है, देखिए, सैल्यूटेशन योर मजेस्टी। सैल्यूटेशन किसने किया था? दीनू ने किया था, किसको? टू किंग अकबर। ये रहा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। यह देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, व्हाट वाज अकबर्स चैलेंज। अकबर का चैलेंज क्या था? और हमने ये चैप्टर, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, और अगर नहीं देखी तो आप अभी जाइए और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने वो लिंक दे दिया है, जिससे आप वो वीडियो को बड़ी ही आसानी से देख पाएंगे। देखिए, अकबर्स चैलेंज वॉज टू स्टैंड इन द कोल्ड वाटर ऑफ यमुना द होल नाइट। उसका चैलेंज था कि यमुना रिवर के कोल्ड वाटर में पूरी रात खड़े रहना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, वाई वॉज दीनू रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज। दीनू वह चैलेंज के लिए रेडी क्यों हुआ? तो देखिए उसने क्या सोचा था, क्या हुआ होगा, तो उसी का हम आंसर यहाँ पर देख रहे हैं। सुनिए, दीनू वॉज अ मैन, सो देखिए, दीनू वॉज अ मैन, सो ही हैड अ हैबिट ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स इन कोल्ड वाटर। उसको क्या था कि कोल्ड वाटर में कपड़े धुलने का एक्सपीरियंस था, इसीलिए उसने वो चूज़ किया कि ठीक है। और सेकेंडली उसने देखा कि ही वांटेड टू द गेट रिवॉर्ड, और वह उस रिवॉर्ड को भी चाहता था, इसलिए वह इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हम, और थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, ये रहा, वाई डिड दीनूज वाइफ वॉन्ट टू एक्सेप्ट द चैलेंज। आखिर जो दीनू की वाइफ थी, वाई डिड नॉट, वह क्यों नहीं चाहती थी कि वह ये जो चैलेंज है एक्सेप्ट करें स्टार्टिंग में? क्योंकि उन्होंने ये बोला था ना, धनिया ने, कुसुम ने, कि इस को क्या करना है, एक्सेप्ट मत करो, अपना जो लाइफ है उसको रिस्क में मत डालो। तो देखिए, शी डिड नॉट वॉन्ट टू रिस्क दीनूज लाइफ टू एक्सेप्ट द चैलेंज। उसने इसलिए मना किया क्योंकि वो दीनू की लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वह मना करती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द कॉर्टियर्स ऑब्जेक्शन। उस कॉर्टियर का क्या ऑब्जेक्शन था? कॉर्टियर ने क्या ऑब्जेक्शन लिया जिसकी वजह से किंग ने उसको, दीनू को, वह जो प्राइज देने वाले थे फिर नहीं दिए? देखिए, तो ये हाईलाइट करते हुए दिखा रहे हैं, इसको हम रीड कर रहे हैं। द कॉर्टियर सेड दैट ही हैज टेकन हैट हीट फ्रॉम द लाइट ऑफ पैलेस। उसका ऑब्जेक्शन था कि जो ये दीनू है वो पैलेस की लाइट से वार्म हो रहा था, हीट हो रहा था, गर्म हो रहा था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, सुनिए, हाउ डिड बीरबल ब्रिंग जस्टिस टू दीनू। बीरबल ने दीनू को जस्टिस कैसे दिलाया? तो कैसे दिलाया ये तो हमें भी पता है। हाँ, बेशक इसका जो आंसर है थोड़ा सा बड़ा है बेटा, लेकिन हमें इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बीरबल प्लेड अ ट्रिक, बीरबल ने एक ट्रिक को अपनाया। ही पुट सम फायर ऑन द ग्राउंड एंड केप्ट कुकिंग पॉट ऑन अ लॉन्ग ट्राईपॉड। लंबे ट्राईपॉड पर उसने कुकिंग पॉट रख दिया और ग्राउंड पर फायर जो है बर्न किया। Seeing it, Akbar himself said, "How can this fire cook food on such a long distance?" और वह देखते हुए अकबर ने खुद ही बोल दिया कि ये इतने दूर रखे हुए पॉट को, ये जो आग है वो कैसे कुक कर पाएगा। सो बीरबल मेड हिज रियलिटी,
और जो बीरबल ने अपनी रियलिटी को रियलाइज़ किया, जो उसका रॉन्ग डिसीजन था, दैट स्मॉल फायर एट लार्ज डिस्टेंस कैन नॉट गिव द हीट टू दीनू, और वो पैलेस की जो लाइट है वो दीनू को थोड़ी ही ना वार्म कर सकती थी। इस तरह से बीरबल ने उसकी दीनू की हेल्प कर कर ये क्या किया, उसको जस्टिस दिलाया था। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई वॉज दीनू वेरी हैप्पी एट द एंड। अब लास्ट में दीनू बहुत खुश हुआ था। क्यों हुआ होगा? ऑफकोर्स उसकी जो मेहनत थी उसको उसकी मेहनत का रिवॉर्ड जो मिल गया था। तो देखिए इसका आंसर मैं रीड कर रहा हूँ, दीनू वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज एट लास्ट ही गॉट द रिवॉर्ड, क्योंकि लास्ट में वह रिवॉर्ड प्राप्त कर लिया था। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, ग्रामर यूज में फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द चार्ट। एडजेक्टिव और एडवर्ब ये हमने पहले की वीडियोस में भी पढ़े हैं, ध्यान से देखेंगे। हैप्पी, हैप्पी वर्ड में एल वाई को और ऐड ऑन करके हम इसे एडवर्ब बना सकते हैं। हैप्पी तो एल वाई ऐड करेंगे तो हैप्पीली। ध्यान रखेंगे अगर एडजेक्टिव वर्ड के लास्ट में वाई होगा और एल वाई ऐड करना होगा तो हमें वाई की जगह पर आई लिखना पड़ता है। फिर लाउड तो बनेगा लाउडली, वैसे ही क्विक क्विकली, प्रॉपर प्रॉपरली, सक्सेसफुल सक्सेसफुली, थॉटफुल थॉटफुली, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली, सो फिर हेल्पफुल और तो उसका बनेगा हेल्पफुली। इस तरह से हम एडजेक्टिव से एडवर्ब्स बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स थे जिनको प्रॉपरली एडवर्ब्स यूज़ करते हुए हमें उसको फिल करने थे। हमने इसको पहले ही फिल कर दिया है, आपको हम रीड करके बताते हैं, आप भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। देखिए फर्स्ट जो ऑलरेडी कंप्लीटेड है तो उसी के लिए देखें, आर यू रियली गोइंग अवे टू अमेरिका रोहन, सेड मदर। तो इसमें रियली वर्ड यूज़ किया है। अब बाकी हमने किए हैं जो कि राइटिंग से आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोग भी फिल करिएगा। देखिए द टीचर सेड, फिर ब्लैंक है, इसमें आंसर आएगा थॉटफुली। हम पूरा कंप्लीटली रीड कर रहे हैं। द टीचर सेड थॉटफुली आई विल फाइंड अ वे टू हेल्प यू। नेक्स्ट है द कैब सेलर सेड सैडली ऑल माई कैब्स आर गॉन। नेक्स्ट है the patient slept comfortably after the doctor gave him some medicine. Next है Ramesh went home quickly after watching the play. Next, once he got his money he went home happily. The lion roared loudly who woke me up. इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया। अब देखिए यहाँ पर एक और पोर्शन है जिसमें हमें कंप्लीट करना है अकबर की क्वालिटीज़ को लेकर के। यहाँ पर कुछ ऑलरेडी फिल्ड है और बाकी हमें फिल करने हैं। देखिए यहाँ पर जैसे वाइज लिखा हुआ है, ब्रेव है, और बाकी हम फिल करेंगे जैसे काइंड, इंटेलिजेंट, जस्ट, फिर कॉर्जियस और फोरसाइटेड। ये जो है क्वालिटीज़ है किंग अकबर की। इस तरह से हमने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया है। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। थैंक यू।